नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं डॉक्टर पंकज शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल HBN न्यूज। क्या आपने कभी सुना है कि ओलंपिक खेलों में यदि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का कोटा हो जाए, या आपने ऐसा सुना कि क्रिकेट की भारतीय टीम में या फुटबॉल की भारतीय टीम को यदि आरक्षित करके वहां पे अल्पसंख्यकों को या अन्य जातियों के लोगों को जो कि अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं उन्हें वहां पे कोटा मिल जाए तो देश का भविष्य क्या होगा। चलिए देखते रहिए मेरे साथ पूरी न्यूज। आज हम बात करते हैं कांग्रेस के ऐसे मैनिफेस्टो के बारे में, ऐसे घोषणा पत्र के बारे में जिसके अधिकार तो पहले से ही संविधान ने हम नागरिकों को दिए हुए हैं और अब पुनः कांग्रेस इन संविधानों को उत्तरोत्तर करके अब आपको इन संविधानों के तहत नई कानून देने वाली है। आखिर ये कांग्रेस के घोषणा पत्र बनाता कौन है? कांग्रेस के महासचिव रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी जी को उनके समय उनकी स्क्रिप्ट लिखता कौन है? यह भी एक बड़ा चिंतनीय विषय है। या कोई ऐसा जिन्न निकलता है जो इन चीजों को लिखकर वहां पे कांग्रेस को बदनाम करने की एक कड़ी भी नहीं छोड़ता है। यदि हम बात करें ताजे मामले की तो ताजे मामला शहडोल का ही है, जहां पर राहुल गांधी अपने हेलीकॉप्टर से तो आए परंतु वो बेचारे वापस नहीं जा पाए। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि हेलीकॉप्टर का फ्यूल ही खत्म हो गया। रास्ते पे चलते हुए उन्होंने महुआ का सेवन किया, शायद महुआ खाने से कुछ एनर्जी, कुछ ताकत आए ताकि वो अगली फ्लाइट लेके भोपाल या दिल्ली जा सके। आखिर ऐसे मैनिफेस्टो बनाने वाले लोग क्या कांग्रेस की नैया डुबोने में लगे हैं, या ऐसी स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग जिनके आंकड़े कभी सही नहीं हुए, क्या वे कांग्रेस को पूरा ले डूबने में लगे हुए हैं? तो देखते रहिए हमारे साथ पूरी न्यूज। कांग्रेस का घोषणा पत्र जो हमें पहले से ही संविधान ने दिया है, अब भारतीय जनता पार्टी इस घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है। हम बात करते हैं संविधान की। संविधान के अनुच्छेद 19 का, खा और 19(1) गा पर दृष्टिपात करें तो 1950 में संविधान लागू होने के बाद से ऐसे ही अधिकार नागरिकों को निर्बाध रूप से प्राप्त रहे हैं और केवल 1975 और 1977 की अवधि के दौरान ये अधिकार निलंबित रहे, जब कांग्रेस शासन के दौरान देश में लागू आपातकाल के दौरान तानाशाही चल रही थी। फिर कांग्रेस के ऐसे वादों में क्या विशेष है? ये सभी तो मूल अधिकारों में ही आते हैं। ऐसे में कांग्रेस को इन अधिकारों को अक्षुण्ण रखने का वादा करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो लोगों को पहले से ही मिल चुके हैं। आइए समझते हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे क्या लिखा है। अपने चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कुछ गारंटियां देने की बात की है, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो संविधान ने ऐसी गारंटियां पहले से ही भारतीय नागरिकों को प्रदान कर चुकी है। पार्टी ने विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बहाली का वादा किया है, जबकि संविधान का अनुच्छेद 19 में यह मूल अधिकार हम सभी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान घोषणा पत्रों को लेकर भी वाद विवाद का सिलसिला कायम है। चुनावी वादों को लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे को घेरने में लगे हुए हैं। इनमें विपक्षी दल के मोर्चे, INDIA के घटक दल भी हैं, जैसे कि माकपा और कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया और अपने चुनाव चिन्ह हाथ को हालात सुधारने से जोड़ते हुए हाथ बदलेगा हालात का एक स्लोगन भी चलाया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पार्टी सकारात्मक दिशा में देश की हालात को बदलेगी या नहीं बदलेगी? इस यक्ष प्रश्न की यदि पड़ताल के लिए कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र बहुत उम्मीदें नहीं जगाता है। इसमें अल्पसंख्यक तुष्टीकरण को लेकर किए गए वादों का सामाजिक सौहार्द और भारत की एकता अखंडता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 25, 28, 29 और 30 के तहत सभी नागरिकों को अपेक्षित रूप से सभी मूल अधिकार प्राप्त हैं, जिनका कांग्रेस अपनी सुविधा में जिक्र कर रही है। इसके बावजूद कांग्रेस मजहबी आस्था और भाषाई आधार आदि पहलुओं के आधार पर भी विभाजन करने पर तुली हुई है और साफ साफ यह उनके घोषणा पत्र में आमदा है। कांग्रेस ने सार्वजनिक और निजी रोजगार एवं शिक्षा में विविधता के आकलन, निगरानी तथा प्रोत्साहन के लिए विविधता आयोग बनाने का वादा किया है। कांग्रेस का कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी नौकरियां, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में अल्पसंख्यकों की उचित भागीदारी होनी चाहिए। इसका यही संकेत है कि पार्टी विवादित सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर निजी क्षेत्र को मजहबी कोटे में
और उनकी भर्तियों में आने के लिए मजबूर करने वाली है। वह शायद भारतीय क्रिकेट टीम और ओलंपिक दलों में भी अल्पसंख्यकों के लिए कोटे की मांग करने पे आ सकती है। सच्चर कमेटी ने भारतीय रिजर्व बैंक से यह जानकारी उपलब्ध कराने को कहा था कि वह मुस्लिम इलाके में बांटे गए ऋण का ब्यौरा उपलब्ध कराएं। क्या कांग्रेस बैंकों से अल्पसंख्यकों के लिए संस्थागत ऋण मुहैया कराने के लिए भी कहेगी? क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग की लाइन पे ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। कांग्रेस के कार्यकाल में गठित हुई सच्चर कमेटी ने जब 2006 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तो उसमें सैन्य बलों में मजहबी आधार पर गणना कराने का सुझाव भी दिया था। तब उस पर बहुत विवाद हुआ। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि सैन्य बलों में भी धार्मिक मजहबी आधार पर विभाजन का प्रयास किया गया, जो कि भारत के आन बान और शान का प्रतीक है। हालांकि इस पर कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरियों में मजहबी अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का संकेत जरूर है, जो अपने व्यापक स्वरूप से सुरक्षा बलों को भी अपने दायरे में ला सकता है। यह देश की एकता अखंडता को प्रभावित करने वाला ऐसा विचार प्रतीत होता है कि कांग्रेस ने टुकड़े टुकड़े गैंग का सिद्धांत अपनाकर विभाजन को बढ़ावा देने का एक मन बना लिया है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि यह पर्सनल लॉ में सुधार को प्रोत्साहन देगी, लेकिन उसने यह भी साफ किया कि ऐसे कोई भी सुधार संबंधित समुदाय की सहमति के बाद ही होने चाहिए। यह हास्यास्पद ही है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय हमेशा से ही अपने पर्सनल कानूनों में सुधार का विरोधी रहा है और शाहबानो मामले के समय से कांग्रेस आम मुस्लिम समुदाय के हितों की चिंता करने के नाम पर उनके कट्टरपंथी नेताओं के आगे हमेशा नतमस्तक रहा है। अपनी चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कुछ गारंटियां देने की भी बात कही, लेकिन ध्यान से यदि देखा जाए तो संविधान ने ऐसी गारंटियां पहले से ही हमें प्रदान की हुई है। पार्टी ने विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बहाली का वादा किया, जबकि संविधान आर्टिकल के 1919 में यह मूल अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त है। इसी के आधार पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं सहित अन्य तमाम लोग इंटरनेट मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी समेत अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ आए दिन अपशब्दों का इस्तेमाल भी करते रहते हैं। शायद भारत के प्रथम या भारत के प्रधानमंत्री को भी अपशब्द कहने का एक सिद्धांत पारित हो जाए। इस आजादी को इस कदर इस्तेमाल किया जा रहा है कि INDA के कुछ नेता प्रधानमंत्री मोदी को शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाने तक का सार्वजनिक आह्वान करने में भी नहीं सकते। ऐसे में कांग्रेस कौन सी आजादी बहाल करेगी? इसके बजाय कांग्रेस को अपने और सहयोगी दलों द्वारा शासित राज्यों में लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बहाल करने का वादा करना चाहिए, जहां मुख्यमंत्री की आलोचना पर नागरिकों को पीटा और नागरिकों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। इसी प्रकार कांग्रेस ने लोगों के शांतिपूर्वक प्रदर्शन और संघ समूह गठित करने के अधिकार को कायम रखने का भी वादा किया। ये कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया या कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया, यह घोषणा पत्र टोटल अल्पसंख्यक और मुस्लिम लीग को लेकर बनाया गया। शायद उनका मन ओलंपिक और क्रिकेट जैसी खेलों में या फुटबॉल जैसे खेलों में अल्पसंख्यकों की मौजूदगी से भारत को नीचे दिखाने का काम करना है। मेरा अर्थ अल्पसंख्यकों को लेकर नहीं है, मेरा अर्थ है चुनावी घोषणा पत्र को लेकर, जो घोषणा पत्र भारत के संविधान में पहले से ही निहित है। क्या इनके घोषणा पत्र बनाने वाले, मैनिफेस्टो को रचने वाले लोग इतना भी नहीं समझ पाए कि धारा संविधान की अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 और 32 पहले से ही भारतीय नागरिकों को सम्मिलित की गई है? चलिए देखते हैं इस घोषणा पत्र के दम पे कांग्रेस कितनी सीटें भारत में लाती है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।